हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आईसीआईसी बैंक के जो आज क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए गए हैं उसके संदर्भ में। अब उसके संबंध में मैं आपसे बात तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस सारी चर्चा को हम शुरू करते हैं तो पहले कुछ गुफ्तगू आपके साथ हो जाए। और इस गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं हम कि इस आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट कैसे रहे वो तो बाद की बात है, लेकिन उनसे पहले जो पिछले 5 महीनों के दौरान निफ्टी बैंक के अंदर आपने तेजी देखी है उसका मुख्य कारण क्या रहा है, पहले वो चर्चा करते हैं। देखिएगा, पिछले 6 से 8 महीनों के दौरान आपने देखा कि लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसीज में काटे जा रहे हैं। और ये सिलसिला शुरू में हालांकि पिछले साल से शुरू हुआ था और जो इस साल भी जो है जारी रहने की उम्मीद है। ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ाई जा रही है और ना केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कट रहे हैं और स्पेशली यूएस में भी। अब इन सब के बीच में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कटते हैं उसका जो बेनिफिट है वो बैंक को किस तरीके से मिलता है कि आपके डिपॉजिट्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता हो जाता है और आप जो है लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सस्ता करते हैं। लेकिन लोन ज़्यादातर लंबे पीरियड्स के होते हैं, जैसे हाउसिंग लोन्स हैं या जो 5 साल के जो लोन्स हैं या गाड़ियों के लोन्स आप देखते हैं 5 से 7 साल के होते हैं। तो इस तरीके के जो लोन्स हैं वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कटने का जो बेनिफिट्स है वो बैंक्स को आता है। तो यहाँ पर पिछले 6 महीनों के दौरान जितने भी बैंकिंग के एनालिसिस्ट थे वो सब चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कर रहे थे कि इस क्वार्टर के अंदर बैंकों के इंटरेस्ट मार्जिन्स बढ़ेंगे, यानी कि जो इंटरेस्ट है लेने और देने का जो बीच का डिफरेंस है, यानी कि आप 6% पे मान लीजिएगा पैसा उठाते हैं और आप 10% पे देते हैं तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% है। तो वो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़कर आएगा बैंकों का। और इसीलिए आपने देखा एक्सिस बैंक और एसबीआई ने बेतहाशा तेजी जो है हमने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद अगर हम देखें तो दोनों के शेयर प्राइस में देखने के लिए मिली। हालांकि आईसीआईसी बैंक भी एक मॉडरेट तरीके से काम करता हुआ नजर आया। एचडीएफसी बैंक ने जरूर अंडर परफॉर्म किया और इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बहुत तेज़ी से इसी का फ़ायदा जो है मिलेगा इस बात की जो है बाजार को प्रभाव रही और बाजार में इनके शेयर्स में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। अब इस रिजल्ट से क्या इम्प्लीकेशंस निफ्टी बैंक में हो सकते हैं और साथ में हम अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को भी देखें तो दूसरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो फिर कोरिलेट करने की कोशिश हम कर सकते हैं। बट मैं आईसीआईसी बैंक के साथ अब ये कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। दूसरी बात, आप लोग जानते हैं, आप हमारा रेगुलर एनालिसिस सुन रहे हैं आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट के बारे में, तो आप लोग जानते हैं कि मैं आपके साथ हमेशा से एक बात कहता रहा कि आईसीआईसी बैंक जितना प्रोविजंस बना रहे हैं ना अपने बैड लोन्स के या जो भी उन्होंने लोन्स बांटे हुए हैं वो मुझे हजम नहीं होता, जस्टिफाई नहीं होता, वो बहुत ही कम है। और आने वाले समय के अंदर ये जो प्रोविजंस हैं आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे और वो सिलसिला इस क्वार्टर में आपको देखने के लिए मिल गया। हालांकि उसमें आरबीआई के भी जो है कुछ सख्त नियम थे कि भाई आप इस प्रोविजंस को बनाते क्यों नहीं है। तो आरबीआई ने भी अपनी जो गाइडलाइंस जारी कर रखी है उनको फॉलो करना इस बार आईसीआईसी बैंक की मजबूरी थी और आरबीआई ने समय रहते हुए इन बैंकों को कहा कि इनको आप प्रोविजंस के रूप में दिखाइए और आप ये जो ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो वो चीज़ें जो है आईसीआईसी बैंक के इस बार के रिजल्ट में जो आपको देखने के लिए मिलेगी। जहाँ तक आप माल खरीदते हैं बेचते हैं, यानी कि शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं या कुछ भी असेट्स खरीदते हैं बेचते हैं, तो मेरा जो व्यू है वो खाली एनालिसिस करने का है। आप कोई भी खरीदारी या बिकवाली करते हैं तो वो आपका अपना जो है प्रत्यक्ष निर्णय है। तो आप जो भी कुछ निवेश करें ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। हालांकि मुझे प्राइस के ऊपर क्या रिएक्शंस होते हुए लग रहे हैं वो मैं आपको वीडियो के बीच में या अंत में आपके साथ चर्चा करता हुआ नजर आऊँगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स जो हैं वो अगर हम पिछले साल से देखें तो पिछले साल से आईसीआईसी बैंक का शेयर 15% बढ़ चुका है। तो अगर हम ये कहें कि भाई जो पिछले साल जो शेयर्स का भाव था उस भाव को देख के अगर 15% भाव बढ़ चुका है तो 15% अर्निंग भी तो बढ़नी चाहिए, 15% असेट्स की भी तो बढ़नी चाहिए, 15% असेट्स का लेवल भी तो बढ़ना चाहिए। तो आइएगा इन सब के बीच में अब आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स को हम रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। अगर हम आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स को देखें और उसके बाद हम ये चर्चा करें कि भाई आईसीआईसी बैंक के जो रिजल्ट हैं वो स्टैंड अलोन बेसिस पर कैसे रहे, यानी कि जो खाली बैंक का बिजनेस है वो किस तरीके का रहा, उनकी सब्सिडरीज के साथ हम इवेल्यूट करेंगे, लेकिन हम वो कंसोलिडेटेड बेसिस पर खाली ईपीएस की चर्चा आपके साथ करेंगे। अब जहाँ तक चर्चा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, वैसे देखिएगा मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बैंक के पिछले क्वार्टर से कंपेयर करता हूँ बजाय कि पिछले साल के सेम क्वार्टर से। अगर हम यहाँ
यहाँ पर देखें तो इंटरेस्ट जो अर्न किया इन्होंने, वो जो अर्न किया वो 41,965 करोड़ है। मैं इसको मोटा मोटी मानता हूँ कि 42,000 करोड़ का जो है उन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया। अगर हम इसी को कोरस्पॉन्डिंगली पिछले क्वार्टर से अगर हम देखें तो 41,299 था पिछले साल का सेम क्वार्टर के अंदर से। इनको अगर हम यहाँ पर कुछ कुल आकलन कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि मोटा मोटी 700 करोड़ की एक एडिशनल इंटरेस्ट इनकम मिली है इनको। और पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें, जो पिछला प्रीवियस क्वार्टर था यानी कि सितंबर का, तो वहाँ से अगर हम देखें तो मात्र जो है 200 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर ऑपरेशनल फ्रंट पर कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमें देखने के लिए नहीं मिला, यानी कि इंटरेस्ट की अर्निंग जस की तस है। और ये जो बढ़ोतरी हुई है ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे डिसीजंस पर नहीं करती। जहाँ तक बात करें अदर इनकम की फिगर, तो ये बहुत ज़्यादा जो है मैटर करती नहीं है। अदर्स जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मैटर करते नहीं है। जहाँ तक बात करें अदर इनकम्स की, तो अदर इनकम्स में भी एक स्टेबल अर्निंग्स आपको देखने के लिए मिली है। पिछले साल से अगर हम देखें तो तकरीबन 5% की एडिशनल इनकम बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें, जो सितंबर क्वार्टर था, तो वहाँ से तो घटती हुई नजर आई है। लेकिन अदर इनकम की फिगर हमने जनरली पिछले साल से कंपेयर करनी चाहिए। ये एक ऐसी इनकम है जो कि पर्टिकुलर एक टाइम के ऊपर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के ऑर्डर हैं, गारंटीज़ हैं, या जो बैंक जो सर्विसेज देता है उनके जो अपनी फीस चार्ज करता है, तो पर्टिकुलरली उन क्वार्टर के अंदर सेम रहती है, इसलिए हम क्वार्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हम पिछले क्वार्टर से हालांकि 5% ज़्यादा तेज है, ये आपको थोड़ा सा जो है पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देती हुई नज़र आ सकती है। अब टोटल इनकम की बात करें तो पिछले साल जो सेम क्वार्टर के अंदर 48,367 करोड़ की इनकम थी, वो 49,334 है। तो कोई सब सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं, और पिछले क्वार्टर से तो बिल्कुल सेम ही है, 1 करोड़ का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस पिछले सितंबर से इस सितंबर में कोई भी ग्रोथ इन्होंने नहीं किया। जहाँ तक बात इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की बात करें, भी इंटरेस्ट कितना दिया, तो इंटरेस्ट भी मोर और लेस सेम ही दिया है। तो इंटरेस्ट भी आपने सेम दिया, बस यहीं पर हमारा ट्विस्ट आ गया। पहला ट्विस्ट यहीं पे है हमारा कि आपने जो ब्याज लिया और जो ब्याज दिया उसका जो डिफरेंस है वो बड़ा ही नहीं। यानी कि जो हमारा शेयर बाजार है जो एंटिसिपेट कर रहा था कि इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेंड करेंगे, भैया नहीं किया। अब इसका असर बाजार किस तरीके से लेगा, अगर मैं जहाँ तक इस बात को सोच रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है अब ये दूसरे बैंकों को असर करेंगी कि भाई इंटरेस्ट जो एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि जो बैंकिंग का पूरा माहौल है, जो बैंकों के मैक्रो व्यूज़ है, माइक्रो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैक्रो व्यूज़ है, वो निकल कर आएंगे और उससे पता चलता है कि सारे बैंकों को अपना इंटरेस्ट मार्जिन्स एक्सपेंड करना इतना आसान नहीं है, बेशक से रेट ऑफ इंटरेस्ट की साइकिल घटी है तो भी। तो यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो डेफिनेटली करेक्ट करेंगे, क्योंकि निफ्टी के अंदर जिस भी सेक्टर ने अब तक दम दिखा रखा था, और वो दम इसीलिए दिखा रखा था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा, बैंकों के प्रॉफिट्स बढ़ के आएंगे, एक जबरदस्त टर्न अराउंड बैंकों के अंदर होगा, और वो सब मिसिंग है इस बार। तो मेरा मानना है ये, मुझे वो सब मिस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं स्पेशली आईसीआई बैंक के रिजल्ट के साथ बात कर रहा हूँ, और उसी के साथ अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो वहाँ पर सिग्निफिकेंटली आपको बढ़ोतरी होती हुई नज़र आई है। इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी है पिछले साल से कैसे, तो अगर हम देखें तो हम 10% बढ़ते हुए नज़र आए हैं, 10% से भी कहीं ज़्यादा। और लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर से बात करें तो वहाँ से भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर्स की जो फिगर्स है वो पिछले साल के सेम क्वार्टर से 500 करोड़ ज़्यादा है, और पिछले क्वार्टर जो सितंबर क्वार्टर था वहाँ से सिग्निफिकेंटली लोअर साइड पे है। अगर हम बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज की बात करें तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं पिछले साल के 16,886 करोड़ से बढ़कर 17,355 है, तो कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है मेरे लिए, बट हाँ बढ़ के आए हैं। लेकिन ये इंप्रेसिव हो जाते हैं अगर ये इससे नीचे वाली जो फिगर्स है, जो प्रोविजंस की फिगर है, जो 1226 करोड़ थी वो जो इस बार 2558 करोड़ है। और जब ये पिछले साल 914 करोड़ से, पिछले सितंबर में जब 914 करोड़ का प्रोविजंस आया था, मैंने डाउट रेज किया था, मैंने कहा अरे हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा बैंक है, इतने प्रोविजंस, इतने कम प्रोविजंस हो नहीं हो सकते। लेकिन देखिएगा हमें ऐसा लगता है कि आरबीआई ने सख्त निर्देश दिए, और मैं अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करूं तो आरबीआई ने डांट लगाई है कि भाई इसको सही प्रोविजन बनाइए आप। वो इनकी कमेंट्री में भी आपको समझ में आएगा, मैं बात करूंगा उसकी भी। तो ये जो प्रोविजंस है इसने पूरा प्रॉफिट खा लिया, यानी कि प्रॉफिट में डी ग्रोथ हो गई। तो नेट प्रॉफिट आपका घटता हुआ नजर आया, 15,659 से प्रॉफिट आपका घटकर हो गया 14,800। 5% से ज़्यादा की कमी आपको देखने के लिए मिलेगी, 7-7.5% से ज़्यादा की कमी आपको पिछले क्वार्टर के सामने घटती हुई नजर आएगी। और मेरा मानना ऐसा है कि ये जो रिजल्ट है
ये जनरली मेरी जो लाइंस हैं उनके हिसाब से डिसअपॉइंट कर रहे हैं, और कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। देखिए आईसीआईसीआई बैंक का जो शेयर प्राइस है ना, वो जनरली रिजल्ट पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता। 2 दिन 4 दिन बाद 10 दिन बाद हो सकता करे। तुरंत करने पर अगर आ गया तो मेरा मानना है कि इस रिजल्ट के ऊपर 4% से लेके 10% तक की कमजोरी आईसीआईसीआई बैंक के शेयर प्राइस में हो सकती है। 4% तो मुझे लगता है कि ये डिस्काउंट कर लेगा, यानी कि इस क्वार्टर से अगले क्वार्टर में जाने से पहले एक बार हो सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 4% से 10% के बीच में करेक्ट हो सकता है। तो मेरा मानना इस रिजल्ट के बाद अगर हम इसकी फेयर वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि 1200 या 1200 की भी थोड़ा सा नीचे आती हुई नजर आएगी। जबकि अभी आईसीआईसीआई बैंक का जो शेयर प्राइस है 1400 रुपये के आसपास है, तो 10% के से ज़्यादा का भी हमें डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आप पिछले साल से 15% बढ़ चुके और बिजनेस आपका बढ़ नहीं रहा है। उसके बाद अगर हम इनकी ईपीएस की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर ईपीएस थी 16.72, जो इस बार घटकर 15.84 है, और डाइल्यूटेड में तो अगर आप देखेंगे 16.45 से 15.62 है, और पिछले क्वार्टर के 17 रुपये कैसे तो देखिएगा काफ़ी नीचे है। तो वहाँ से तो अगर हम बात करें 7.5-8% जो है नीचे नज़र आ रही है। जहाँ तक असेट्स क्वालिटी की बात करें तो आप असेट्स क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेंगे। ग्रोस एनपीआर, उसका रीज़न ये है कि जो उन्होंने प्रोविजंस बढ़ा लिए हैं। लेकिन इन सब के बाद अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि जी क्या आप इनसे सेटिस्फाइड हैं इस रिजल्ट से, नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और उसका रीज़न आपको रिटर्न ऑन असेट्स पे भी मिलेगा देखने के लिए। देखिएगा रिटर्न ऑन असेट्स का मतलब है कि जो आपके पास असेट्स है उस पर आप कितना % कमा रहे हैं साल भर में, यानी कि बैंक की जो टोटल बैलेंस शीट है उसके ऊपर कितना % कमा रहे हैं। उस पर आप 2% 2.11% कमा रहे हैं। सितंबर क्वार्टर तक आप 2.36% कमा रहे थे, उससे पहले भी आप पिछले साल भी 2.36 कमा रहे, यानी कि सिग्निफिकेंटली आपका प्रॉफिट जो है डेंट पड़ा है, और उसका रीज़न है जो प्रोविजंस आपके बढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर मेरा जो मानना है कि 3,13,000 करोड़ की जो है कंपनीज़ की नेटवर्थ है, और अगर आज हम उसको मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो मार्केट कैप 10 लाख करोड़ से ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो शेयर्स का प्राइस है वो 3 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो 3 टाइम्स जो आप वैल्यू कर रहे हो तो आपको रिटर्न ऑन एसेट्स कम से कम 3 वो जो है होनी चाहिए थी। तो मुझे यहाँ से लगता है कि 10 से 15% तक भी वर्स्ट केस में 10 से 15% के बीच की करेक्शन हो सकती है। नॉर्मल केस में 4 से 6% की करेक्शन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, और बेस्ट केस में हो सकता है कि करेक्शन हो ही ना। तो कोई भी हम ट्रेड आपके साथ एडवाइज नहीं कर रहे हैं, हम जो भी आप कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल सलाह लेकर ही करें। जहाँ तक इनके रिजल्ट्स की बात करें तो हम रिटेल बैंकिंग में अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से देखेंगे तो वहाँ से आपने डी ग्रोथ दिखाई है। अगर आप यहाँ पर देखें होलसेल बैंकिंग में तो आपने सिग्निफिकेंटली तो चेंज नहीं है, बट एक माइनर पॉजिटिव चेंज है। ट्रेजरी इनकम सबकी काफ़ी घटती हुई नज़र आई है, क्योंकि पैसा बांटने की कोशिश कर रहे हो, ट्रेजरी में आप रख नहीं रहे हो। तो कुल मिलाकर एक मिले जुले परिणाम है। और क्योंकि ये जो बैंक है ये होलसेल बैंकिंग में दिग्गज माना जाता है, लेकिन अभी तो रिटेल में भी इन्होंने अच्छा एक्सपोजर कर लिया है, लेकिन उन सब के बावजूद जो है रिटेल्स में कुछ खास परफॉर्मेंस आई नहीं है। तो मुझे जो ये लगता है कि ये जो चीज़ें अभी घट रही हैं आईसीआईसीआई बैंक में, शायद अभी आपको कुछ अगले 1 या 2 क्वार्टर में कुछ और एनपीएस आपको आती हुई नजर आए, और आरबीआई की गाइडलाइंस जो है आपको और शायद थोड़ा सा इन बैंकों को थोड़ा सा कंजर्वेटिव या प्रूडेंस को फॉलो करते हुए आप देखेंगे आगे चल के। और मैंने तो देखिएगा क्लियरली बोला था, मैंने कहा मेरे को इन प्रोविजंस पे भरोसा ही नहीं है। आप आने वाले सालों में देखेंगे या आने वाले क्वार्टर्स में देखेंगे कि इनको प्रोविजंस बढ़ाने ही पड़ेंगे, और वो हुआ भी है। और जहाँ तक कि प्रोविजंस कवरेज रेशियो की, प्रोविजन कवरेज रेशियो का मतलब है कि आपकी जो एनपीए उसमें कितना % आपने कवर कर रखा है, यानी कितना % आपने रिस्क कवर कर रखा है। आप अगर 31 दिसंबर 2024 तक देखें तो 78% आप कवर करके चलते थे, अभी आप 75.4% पे कवर कर रहे हैं, तो आपकी कवरेज रेशियो भी घटी है। इसका मतलब आपका रिस्क बढ़ा है, यानी कि बैंक का रिस्क बढ़ा है। अब जहाँ तक अर्निंग्स की बात करें तो ये जो अर्निंग्स हैं उसमें एक जो प्रोविजंस की फिगर्स है आप यहीं पर खुद देखेंगे। फॉलोइंग इट्स एनुअल सुपरवाइजरी रिव्यू आरबीआई has डायरेक्टेड द बैंक टू मेक ए स्टैंडर्ड असेट्स प्रोविजन ऑफ 20.83, यानी कि जो आपने स्टैंडर्ड असेट्स यानी कि जिनको कोई डाउट नहीं है बट वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, और आरबीआई को लगता है कि नहीं यार ये तुमने प्रोविजंस बना रहे कि ठीक है, नहीं हमने तुम्हारे लिए रूल बना दिए, इन रूल्स के हिसाब से आप प्रोविजंस बनाइए। तो वो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डंडा है ये आरबीआई ने दिया है, और आरबीआई ने डंडा लहराया है कि भाई आप इसको प्रोविजन को बनाइए। और एक और चीज़ बताता हूँ कि ये प्रोविजंस वापस नहीं होएगा। देखो लिखा है देयर इज नो चेंज इन द असेट्स क्लासिफिकेशन और इन टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल टू द बोरोवर्स, अगर ये चेंज नहीं होती है, और इन द रीपेमेंट बिहेवियर ऑफ द बोरोवर एज पर दीज टर्म्स।
और कहता है कि द एडिशनल स्टैंडर्ड प्रोविजन विल कंटिन्यू अंटिल द लोन्स आर रीपेड। कब तक रहेंगे? जब तक लोन रीपेड नहीं हो जाते और रिन्यूड इन कन्फर्मिटी विद द PSL क्लासिफिकेशन गाइडेंस, यानी कि जो बैंकों की क्लासिफिकेशन गाइडेंस है उसके हिसाब से आप उसको या तो रिन्यू नहीं कर देते हो या वो रीपे नहीं हो जाता। तो अल्टीमेटली बहुत सारे जो रिन्यूड होते हैं वो भी जो है प्रोविजन से बचने के लिए यूज़ करते हैं। तो मुझे ये जो लाइन्स हैं ये काफ़ी जो है संतुष्ट कर रही है कि भाई बैंक को एक कंजर्वेटिव तरीके से व्यू रखना चाहिए। जहाँ तक हम उनके शेयर प्राइस की बात करें तो देखिएगा 15% बढ़ा है साल दर साल। जहाँ तक डिपॉजिट की बात करें ईयर आप बढ़े हैं 8.7%। आपका करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट बढ़ा 8.9%। आपका पीरियड एंड टोटल डिपॉजिट बढ़ा है 9%। तो शेयर प्राइस तो कहीं ज़्यादा। और लोन ग्रोथ जो डोमेस्टिक में बढ़ी आपकी 11%, रिटेल लोन 7.2, बिजनेस बैंकिंग 22.8। तो ये थोड़ा सा इंप्रेसिव जरूर है। डोमेस्टिक कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो 5.6। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें कुछ मज़ा नहीं आया। जहाँ तक बात कर रहे थे, मैंने जो सबसे पहला पॉइंट बताया था नेट इंटरेस्ट मार्जिन, आपका देखिएगा 2025 के 9 महीने का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 4.29 था। Q3 ऑफ 2025 का कितना था? 4.25। अब 2025 से 2026 में अगर हम Q2 की बात करें तो आपका 4.3 है। और अगर हम यहाँ पर Q2 देखने के बाद भी अगर हम यहाँ देख रहे हैं सब कुछ, तो सब कुछ 4.3 के इर्द गिर्द तो चल रहा है। यानी कि आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन से इंप्रूव नहीं हुआ। अगर इसका नहीं होता तो एक्सिस बैंक का कहाँ से हो जाएगा? SBI का कहाँ से हो जाएगा? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का कहाँ से हो जाएगा? और इसका छोड़िए HDFC बैंक का भी नहीं हो रहा। तो बड़े बैंकों के लिए इतना आसान नहीं है नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इंप्रूव करना। तो हम भी ये मान के चल रहे थे कि इस क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ के आएगा, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी स्टॉक्स जो है करेक्ट नहीं हो रहे थे और बाजार को प्रोटेक्शन दे रहे थे। मुझे लगता है कि ये प्रोटेक्शन आपको जब सोमवार को बाजार खुलेगा और बैंक निफ्टी जो या निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स हैं उनको जो प्रिविलेजेस मिल रहे थे और बाजार जो उसको एक रिस्पेक्ट दे रहा था, एक प्रीमियम दे रहा था, वो शायद प्रीमियम आपको उड़ता हुआ नजर आए। उसके बाद निफ्टी बैंक में देखिएगा 23% चला एक साल में, लेकिन बैंकों के प्रॉफिट थोड़ी ना चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये इसी एंटीसिपेशन में था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा, बैंकों के बम्पर प्रॉफिट आएंगे। मीडिया ने भैया बहुत लोगों को बैंकिंग स्टॉक दिला रखे हैं और मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स का करेक्शंस का समय शुरू हो गया है। और अगले क्वार्टर्स के रिजल्ट आने से पहले मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक यहाँ से 5% से लेके 10% के बीच में भी करेक्ट हो सकता है। सर क्या बोल रहे हो आप? हाँ जी, मैं ये बता रहा हूँ, मेरा व्यू है। मैं आपको ट्रेड तो दे नहीं रहा हूँ। 5% से लेके 10% तक ट्रेड, यानी कि 54,200 के आसपास तक भी हम जा सकते हैं, जो एक एंटिसिपेशंस के अंदर जो ये परफॉर्मेंस बेस्ड जो है रैली बनाने की कोशिश की थी, इस एंटिसिपेशन में कि रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे और फिर जो है रन अप आएगा। देखिएगा, मुझे तो ये ICICI बैंक के रिजल्ट ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। और जहाँ तक एक्सिस बैंक है वो तो 30% चल चुका है एक साल में। और मेरा जो टारगेट है, देखिए एक्सिस बैंक में मुझे लगता है कि अभी हालांकि रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन एक्सिस बैंक भी आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर हम उसको कोरिलेट करें ICICI बैंक के रिजल्ट के साथ, तो जो ट्रेडर्स जो हैं उनके शॉर्ट वाली जो लिस्ट है उसमें शायद ये शुमार होता हुआ नजर आए। और हमें लगे कि हो सकता है कि सोमवार को जब बाजार खुले तो सारे बैंकिंग पैक्स के अंदर एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर या एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन, जो क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो प्रॉफिट में बैठे हुए, रिजल्ट उस तरीके से आया नहीं, तो एक नेगेटिव इंप्रेशन जो है बैंकिंग स्टॉक्स में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ भैया, अगर ऐसा नहीं हो तो सर हम आपको पकड़ लेंगे, भैया ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना एक व्यू रख रहा हूँ, रिजल्ट के साथ कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पिछले एक साल में इन बैंकों की प्राइस परफॉर्मेंस आई है, जो इनकी रिजल्ट परफॉर्मेंस आई है, क्या इनकी वैल्यूएशन होनी चाहिए, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में 10 से 20%, में 10 नहीं, इसमें 15 नहीं बोल रहा, 20% और इवन 30% तक की भी करेक्शन हो सकती है अगर एक्सिस बैंक के रिजल्ट भी डिसअपॉइंट करते हैं तो। बट प्राइमा फेसी मुझे ऐसा लगता है कि ICICI बैंक के रिजल्ट के साथ कोरिलेट करने के साथ इसमें 5 से 10% की करेक्शन हो सकता है, इसके रिजल्ट आने से पहले ही हो जाए। और देखिएगा, अपना व्यू है और बाजार में पैसे से चलता है, तो अगर जिसके पास पैसा है वो महंगा लेना चाहे तो हो सकता है कि जो हम चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो हो ही ना, या होने में समय लगे। तो कोई भी ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, उसके बाद ही अंतिम फैसले पर पहुँचे। ये आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे बताने की चेष्टा करिए। और जहाँ तक HDFC बैंक के रिजल्ट की बात है तो आप इंतज़ार करिए, कोशिश करेंगे या तो आज,
नहीं तो कल शाम को हम उसका रिजल्ट एनालिसिस करने की चेष्टा आपके साथ करते हुए नजर आएंगे। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।